जय हिंद मित्रों। लिखित परीक्षा 85%, साक्षात्कार 10%, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षण 3%, अभिव्यक्ति की योग्यता का आधार 3%। इसके अलावा डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2%, एमएड की उपाधि के लिए 2%, से बीएड की उपाधि के लिए 1%। परंतु ऐसे किसी अभ्यर्थी जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त किया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता के लिए 1%। लिखित परीक्षा 425 अंक की, साक्षात्कार 50 अंक का। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम 12(4) ग में निहित व्यवस्थानुसार विशेष योग्यता पर अधिभार डॉक्टरेट की उपाधि, एमएड, बीएड किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता के आधार पर 25 अंक। इस प्रकार आप देखें कुल योग होगा 500 अंक का। फिर से एक बार, लिखित परीक्षा 425, साक्षात्कार 50 और अन्य जो वेटेज हैं उसके आधार पर 25 अंक। इस प्रकार से कुल 500 अंक प्राप्त होंगे, इसके आधार प्राप्तांक होंगे और इसी के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। हम बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में प्रवक्ता के 624 पद रिक्त की विज्ञप्ति हुई है, उसके आधार पर लोगों से आवेदन मांगा गया है। लिखित परीक्षा प्रवक्ता संपर्क पद के चयन है तो अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समयावधि, लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न का स्वरूप, सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बाल पेन से काला करना होगा। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संपर्क के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन हेतु फाइनल, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंकों के योग। यहाँ पर हम बता दें कि न्यूनतम अवस्था 21 वर्ष निर्धारित की गई है। प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक के 25% से अनधिक समेकित पैनल सूची मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। संस्था आवंटन बोर्ड उपरोक्तानुसार नियम 12(8) के अधीन तैयार किए गए पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(10) के अनुसार संस्था आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों की सूची पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक को बोर्ड अग्रसारित करेगा और उसकी एक प्रति संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजेगा। अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश, प्रवक्ता पद की नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दृढ़तापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने से पूर्व बोर्ड द्वारा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी से नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यह सामान्य तौर पर नियुक्ति में ज्वाइनिंग से ये सारी प्रक्रियाएँ कंप्लीट की जाती हैं। एक बार फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में प्रवक्ता के 624 पद रिक्त हैं, जिसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी है तो लागू नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक या बालिका में आवेदन मान्य होगा। प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा। शेष
निरस्त समझे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा किसी श्रेणी, ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी एवं क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में आवेदन के उपरांत उस श्रेणी के अंतर्गत चयनित होने की दशा में उसे संबंधित श्रेणी का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने में विफल होने पर ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य आरक्षण श्रेणी अथवा उसकी मूल ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी में चयनित नहीं माना जा सकता। अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया यह चयन एवं उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पात्रता के संबंध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता, अतएव अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। अभ्यर्थी यदि पूर्णतः पात्र हों तभी ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा नहीं। किसी भी दशा में आवेदन शुल्क न लौटाया जाएगा और न ही इसे अगले विज्ञापन हेतु आरक्षित किया जा सकेगा। योग्य लोगों के लिए यह अति उत्तम वैकेंसी निकली है जिसमें आवेदन लोगों को करना चाहिए। भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में, बांग्ला का बांग्ला में। प्रशिक्षित स्नातक तथा प्रवक्ता पद की परीक्षा अलग अलग तिथियों में संपन्न होंगी। पात्र अभ्यर्थियों दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। किसी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देना होगा। परीक्षा तिथि की सूचना यथासंभव दी जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश: किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर जिनकी प्रमाण के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती अथवा किसी अनाचार, कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना छुपाने, अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पति होने तथा अभ्यर्थन चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चयन बोर्ड की प्रश्नगत परीक्षा और अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। निवेदन है कि समय से इसका आवेदन अभ्यर्थी कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है। चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो चयन बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी और इस संबंध में चयन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप आ रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करने के अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं, उनका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। परीक्षा के तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु सूचना ईमेल व SMS के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देना होगा। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी के आरक्षण श्रेणी, उप श्रेणी, क्षैतिज आरक्षण श्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर, लिंग आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएं सही भरें। गलत जेंडर अर्थात लिंग भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अतः गलत जेंडर न भरें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदन द्वारा भरी गई सूचनाएं अंतिम है, इसमें चयन बोर्ड द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। शेष अगले अंक में। जय हिंद।